की तैयारी के लिए? हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एएलपी में साइको आउट था, तो मुझे वो बैड एक्सपीरियंस था कि कितना बुरा लगता है। जैसे एनटीपीसी का आया, मेरे मेन एग्ज़ाम्स जब क्लियर हुए तो मुझे दोस्तों 2019 सेलेक्टेड में एनटीपीसी इंटरव्यू काफ़ी कम है, देखेंगे आप लोग यूट्यूब पर। बट अभी मेरे पास समय है क्योंकि मेरे साथ ऐसे काफ़ी सर लोग हैं जो ट्रेनिंग करने आए हैं, जिन्होंने एनटीपीसी 2019 का फॉर्म भरा था और लगभग 4 साल बाद 4-5 साल तक वेट करके एग्ज़ाम क्लियर करना। आज एक एक करके सभी लोग सर लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नमस्कार साथियों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक एक करके सर लोग का इंटरव्यू लेते हैं। चलिए सर, आप लोग एक एक करके इंट्रोडक्शन देते जाइए और कैसे तैयारी की है बताते जाइए। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, यूपी में। मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक रही है। मेरी ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ है ना। फर्स्ट ईयर मैंने टेक्निकल भी ट्राई किया था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि मेरा नहीं हो पाया, तो फिर मैं जनरल कंपटीशन की तरफ आया। तो नमस्कार सर, मेरा नाम तानाजी हेलंबे, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुआ है। बाद में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया था। माय नेम अंकित कुमार, आई एम फ्रॉम यूपी मुजफ्फरनगर। मेरी ग्रेजुएशन बीएससी 2018 में कंप्लीट हुई। Hello everyone, my name is Jitendra Singh Rathor and I am from Nagaur district of Rajasthan, and I completed my graduation in BTech from electrical engineering in 2016, and then I started preparing for different government exams. तो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीजीएल या एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैथ्स के लिए दोस्तों ये बेस्ट बुक है किरण की, रेलवे ऑल एग्ज़ाम्स 2023 एडिशन। सॉल्व पेपर से दोस्तों प्लस 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और इसमें टीसीएस बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और साथ में उसका पूरा सॉल्यूशंस भी है। मैथ्स के साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किरण का ही बेस्ट है ये। और ये सारा चीज़ का दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। 2023 का रेलवे ऑल एग्ज़ाम्स रीजनिंग का सॉल्व पेपर से 8700 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 1996 से अब तक है। और रियल में इसमें ऐसा है कि क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे तो ज़रूर आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सर आप लोग एक एक करके बताते जाइए कि कितना साल लगा तैयारी करने में। ठीक है, शुरुआत कीजिए। प्रिपरेशन में तो ऐसा कुछ खास टाइम लगा नहीं, लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत कम ही आती हैं, रेल या चलती हैं, है ना। हमें साल में एक बार ही टाइम मिलता है किसी भी एक एग्ज़ाम को देने के लिए। उसके बाद हमें फिर से इनिशियली प्रिपेयर होना पड़ता है ना। तो जो मैं तैयार हो चुका था 3 से 4 महीने में जब मैंने प्रिपरेशन किया। फिर ये था कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, फॉर्म था, वो 2019 में आया, है ना। उसके बाद फर्स्ट एग्ज़ाम ही करीब 2 साल बाद हुआ, है ना। तो मौका थोड़ा स्लो मिला, है ना। तो अदर एग्ज़ाम्स भी ट्राई किए, उनमें भी कुछ में सेलेक्ट हुए, कुछ में नहीं हुए, है ना। तो सेल्फ स्टडी रहा, बढ़िया रहा। कॉन्फिडेंस का कहीं अप डाउन रहा, है ना। मोटिवेशन बनता रहा, गिरता रहा, है ना। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी रही, है ना। कंटिन्यूटी का क्या था कि अगर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है तो कम से कम दिन का कुछ ना कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए कि भाई तुम ब्रेक ना करो, अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो। कुछ भी करो लेकिन वो टाइम फिक्स होना चाहिए कि भाई उस समय हमें तुम्हें क्या करना है ना। तो वही कंटिन्यूटी। ताना सर, आप बताना चाहेंगे कि अगर नंबर ऑफ स्टडी आवर्स की बात किया जाए, आप ग्रुप स्टडी करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, और अगर नंबर ऑफ कितना घंटा पढ़ते थे? जो हम तो पहले सेल्फ स्टडी करते थे जी। और हम कुछ बंदे मिल गए थे रेलवे के, 3-4 बंदे थे, तो हम बाद में उसमें ग्रुप स्टडी भी करते थे। अच्छा। जो टाइम था हमारा ग्रुप स्टडी का 5 से लेकर 7 तक था। कोचिंग कहीं से लिए पर्टिकुलर? नहीं, कोचिंग कहीं से भी नहीं लिए, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहती है वही लिया है, और स्टडी IQ का एक कोर्स लिया था करंट अफेयर्स के लिए। बाकी तो यूट्यूब पे सभी मिल जाता है कंटेंट। हाँ, तो उसी में से हम जो 4 बंदे जो प्रिपेयर कर रहे थे, वो चारों में से 3 बंदे रेलवे में लग चुके हैं और एक पोस्ट ऑफिस में लग चुका है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ सर, आप बताना चाहेंगे कि इसमें माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा आपके तैयारी में? जनरली आपकी एज कितने? आप काफ़ी यंग लग रहे हैं।
जनरली तो सभी के पेरेंट्स पूरा फुल सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही मेरे पेरेंट्स ने भी फुल सपोर्ट किया है। और आपकी एज? जैसे कि मैं बोला कि पेरेंट्स का सपोर्ट सभी को मिलता है, ऐसे ही मुझे भी पेरेंट्स का फुल सपोर्ट मिला है। और मेरी एज 24 है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कंपटीशन की, और मैंने कुछ बच्चों को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था ताकि क्या नाम ये इसमें मेरी भी तैयारी होती थी। और जनरली मैं करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर से पढ़ता था। और मैथ के लिए मैंने राकेश यादव सर का बैच लिया था, तो मैं उन्हीं से प्रिपरेशन कर रहा था। बाकी जीत सर, आप बताना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए हैं और कितने एग्ज़ाम्स में सफलता मिली है और कितने एग्ज़ाम्स में नहीं मिले हैं, कितने एग्ज़ाम्स देने के बाद आपको इस पोस्ट को अचीव किए हैं, बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस। एक्चुअली सर क्या मैं बचपन से डिफेंस एरिया में रहा, मतलब डिफेंस बैकग्राउंड से रहा, मतलब पापा आर्मी में थे, मेरे ग्रैंडफादर भाई वगैरह सब। तो मेरा सपना था कि आर्मी ऑफिसर बनना है मुझे। अच्छा। सो जैसे मैंने 12th कंप्लीट की तो ऐसा था कि मुझे NDA वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर हुआ। वहाँ पे एज लिमिट ख़त्म हो गई थी, हालांकि मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था लेकिन नहीं कर पाया। फिर मेरा ऐसा था कि बीटेक मैंने ज्वाइन की कि वहाँ से डायरेक्ट एंट्रीज भी मिलती है, प्लस CDS वगैरह FCAT वगैरह भी मैं दे सकता हूँ। सो उसके लिए मैंने ट्राई किया, इवन 11 to 12 इंटरव्यूज़ दिए, मैं 7 to 8 टाइम्स कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ। लेकिन फिर ये था कि अब मुझे डिफेंस का तो एक बार स्कोप ख़त्म हो गया था मेरे लिए। सो मुझे ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी है कोई भी। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने SSC CGL वगैरह भी दिए थे, उसमें बहुत तो प्री में रहा और मेन प्री भी क्लियर किया, मेंस में रह गया। फिर रेलवे का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया, तो पहले ALP का आया था 2018 में, उसमें मेरा अच्छा मार्क्स था 78 के लगभग था। लेकिन मैं साइको नहीं क्लियर कर पाया उस टाइम पे। फिर मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी आई, फिर अभी लॉकडाउन लग गया था, फिर NTPC का आया, इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज थी। दैन मैंने कहा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें ऐसा था कि ये क्वालिफाई करता तो मेरे पास TA टेरिटोरियल आर्मी का भी ऑप्शन रहेगा एज एन ऑफिसर। सो मैंने फिर ये बहुत इसमें लिए ट्राई किया, मेहनत की, मेंस में ज़्यादा एफर्ट्स डाले। सो ये एक्चुअली हो गया। मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि टेरिटोरियल आर्मी में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करना। सो मेरा यही रहा है अभी तक का। सर आप बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने साइको की तैयारी कैसे की? साइको की जनरली इसमें क्या होता है, बस अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो। उसमें क्या है कि डेली टेस्ट लगाओ जाओ उसमें, और कुछ नहीं है, उसकी प्रिपरेशन करते रहो। चाहेंगे सर कि साइको की तैयारी कैसे करें स्टूडेंट्स NTPC में? अच्छा, साइको से रिलेटेड मेरा थोड़ा अदर पॉइंट ऑफ व्यू है ना। मैं मानता हूँ कि साइको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे प्रिपेयर किया जाए, है ना। ये आपकी मेंटलिटी या फिर लॉजिकल थॉट्स पर डिपेंड करता है ना। अगर तुम्हारे लॉजिकल थॉट्स अच्छे हैं या फिर तुम सोच पाते हो, तर्क शक्ति तुम्हारी अच्छी, रीजनिंग अच्छी है ना, लॉजिक अच्छे लगाते हो, तो साइको कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है ना। तुम 3 से 4 दिन में या फिर 5 से 6 दिन में भी प्रिपेयर करके निकाल सकते हो। जीत सर, आप बताएंगे साइको की तैयारी आपने कैसे की और कितना महीना लगता है, कितना मेहनत देता है रेलवे साइको की तैयारी के लिए? हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ALP में साइको आउट था, तो मुझे वो बैड एक्सपीरियंस था कि कितना बुरा लगता है। जैसे NTPC का आया, मेरे मेन एग्ज़ाम्स जब क्लियर हुए तो मुझे ऐसा था कि इस बार हर हालत में साइको मुझे क्लियर करना है, और मुझे सफिशिएंट टाइम मिल गया था। तो एक्चुअली मैंने NK साइको मेरे पास में ही था, जिसमें जयपुर रहता था लालकोटी में, तो वहाँ पास में NK साइको था, बहुत अच्छे टीचर हैं सर वो। तो मैं वहाँ पर गया, ऑफलाइन क्लासेस ली 14 डेज़ की, प्लस मैंने टेक्स्ट बुक के प्लस NK साइको के मॉक टेस्ट भी लगाए थे। ज़्यादा टाइम नहीं, अगर 14 to 15 डेज़ अगर आप वर्क करते हो तो आप साइको ईजिली निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम का ज़्यादा होता है कि टाइम आपको कम मिलता है, प्लस आपको क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आपने वो कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता साइको क्लियर करने से। सर आप बताना चाहेंगे कि 2018 में जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, तो इसके बाद कैसा रहा आपका फेस तैयारी का? फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता था पेरेंट्स से, कैसा रहा बताएंगे? जी सर, फाइनेंशियली सपोर्ट तो था मुझे, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जॉब में था। अच्छा। तो उन्हीं के साथ रहता था मैं। और 2018 के बाद में मैं पहले टेक्निकल में था, इंजीनियरिंग बीटेक किया है मैंने। बाद में मैं स्विच कर लिया गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के। तो पहले मैं अक्टूबर से स्टार्ट किया था 2018 में। अच्छा। तो बाद में मुझे लगभग 1 साल लगा था, कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला था, पूरा प्रिपरेशन किया था। बाद में मेरे 1-2 एग्ज़ाम निकले तो अच्छा महसूस हुआ, फिर से बूस्टअप किया। पहला एग्ज़ाम था मेरा LIC वाला निकला था,
तो फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा LIC से निकल चुका था, तो बहुत अच्छा लगा था, और मेंस मेरा सिर्फ 1.5 मार्क्स से रह गया था जी। तो उसी टाइम 2019 में NTPC की वैकेंसी भी आई थी मार्च में, तो मैं साथ में करने लगा। तो मैं बैंकिंग भी करता था, बैंकिंग में बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने मेंस इंटरव्यू तक गया हूँ, RR BPO इंटरव्यू दिया है मैंने, और ऐसे ही बाकी कुछ बोलना था बाद में कर। तो मेरे उसके बाद में मैंने NTPC मेरा फाइनल हो गया, तो मैंने NTPC ज्वाइन कर लिया। सर आप बताना चाहेंगे मेडिकल एक्सपीरियंस आपका कि मेडिकल के लिए कितनी सावधानी बरतना चाहिए, क्या क्या टेस्ट होता है, बताएंगे आप? मेडिकल में जो स्टैंडर्ड है 8A2 होता है, जिसमें 6/9 होता है। तो उसके लिए पहले से ही मोबाइल का कम यूज़ करें, क्योंकि उस पे आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कुछ हरी सब्जी भी खानी चाहिए, जैसे गाजर हुआ, उससे थोड़ा आँखों पे सही इफ़ेक्ट पड़ता है। सौरभ सर आप बताना चाहेंगे स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, और ट्रेनिंग में और इसके बाद क्या स्कोप है स्टेशन मास्टर की पोस्ट में? अच्छा, ट्रेनिंग का तो क्या है कि हमारी जो स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग होती है वो 90 वर्किंग डेज होती है ना। तो अगर हमारी ट्रेनिंग का टोटल 117 दिन बन रहे हैं वैसे तो, छुट्टी वगैरह सब कुछ मिला के। अच्छा। तो हमारी ट्रेनिंग में इंडोर ही चलता है सारा कुछ, स्टडी होती है स्टेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, है ना। इस पोस्ट में स्कोप कितनी है, प्रमोशन जो बताए होंगे? हाँ, तो पोस्ट के प्रमोशन की बात है तो हमारा पहला प्रमोशन SS का होता है, स्टेशन सुपरिटेंडेंट, जो कि डिवीज़नल वाइज वेरी करता है ना। अब मैं खोदा डिवीज़न से हूँ, तो वहाँ पर 5 से 6 साल में पहला प्रमोशन लगता है ना। अदर डिवीज़न में 7 साल भी लगते हैं, ज़्यादा भी चला जाता है ना। तो प्रमोशन ठीक है, प्रमोशन का कोई ऐसा कुछ नहीं है। पहले SS का होता है, फिर उसके बाद में AOM जाते हैं, DOM जाते हैं, और डिपेंड करता है तुम्हारा वर्किंग लाइफ कैसी रहती है। हाँ, यही है। अब जीत सर आप बताएंगे कि एक एक करके आप सब लोग बताइए कि क्या स्टूडेंट को टिप्स देना चाहिए जो तैयारी कर रहे हो NTPC की। मैं एक ही टिप्स देना चाहूँगा कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि इतनी फेलियर्स आ चुकी है कि मुझे अब शायद क्विट करना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक टाइम मुझे लगा कि 6 साल हो गया है मुझे, अब मुझे प्राइवेट स्विच कर देना चाहिए, क्योंकि एज ही मेरी काफ़ी हो रही थी। ऊपर से थोड़ा बहुत फैमिली प्रेशर हर कोई होता है, हाँ सपोर्ट करती है फैमिली, बट एक टाइम ऐसा आता है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सेटल हो जाए, तो शादी कर दे, वो सब हो। बट उस टाइम पे वही टाइम ऐसा होता है जब आपको एक पेशेंस लेवल रखना पड़ता है, प्लस आपको अपना पूरा हार्ड वर्क जो आप तक 6 साल तक किया है वो याद रहता है कि अगर मैंने अब छोड़ दिया तो लाइफ टाइम मैं शायद सेल्फ रिस्पेक्ट भी कभी नहीं पा पाऊँगा खुद की भी। तो वही मैं लेके चला कि अब मेरा टाइम आ गया है कि मुझे अब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे करना पड़ेगा। और मैंने अपना डेडिकेशन बस वो जो था मेरा SSB को लेके वो मैंने यहाँ पर रखा, और मेरे ये वो चीज़ यहाँ पर काम आई और मैंने सक्सेस पाई यहाँ पर आके। तो टाइम से नहीं मिली, लेट मिला, बट एट द एंड सब कुछ अच्छा हुआ और सब खुश है, आज घर वाले, फैमिली वाले प्लस फ्रेंड्स। सो वो सेटिस्फैक्शन मेरे पास हमेशा रहेगा अब। ओके सर, आप बताएंगे सर? मैं NTPC के स्टूडेंट को यही वो देना चाहूँगा कि जनरली अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, उसमें डेली चाहे 3 घंटा पढ़ें चाहे 4 घंटा पढ़ें, लेकिन एक कंटिन्यूटी बनाए रखें। आप बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए टिप्स दीजिए, कैसे तैयारी जारी रखें? अच्छा, तो मैं स्टूडेंट के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। एक तो है इम्प्रूवमेंट, तुम जो भी चीज़ कर रहे हो वो पूरे लगन से, पूरे मन से करिए। जब स्टडी करना हो तो स्टडी पे मन लगा के रखना है, जब खेल रहे हो तो खेल पर लगा के रखना है। और दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, तुम डेली जो तुम्हारा प्लान रहता है उसी के हिसाब से चला करो। मैं स्टार्टिंग में बैंकिंग भी करता था, तो बैंकिंग का मेरा पहला कंसिस्टेंसी का एक थोड़ा सा बता दूंगा कि मैं जब भी लैब में बैठता था तभी पहले जाते ही मैं टेबल रट लेता था फिर से डेली, और बाद में स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स। वो बैंकिंग का स्पीड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये चीज़ कंसिस्टेंसी तुम्हें रखना ही है।
ये अच्छा नहीं लगता है टेबल अभी रट लेना या बोल देना। प्रिपरेशन में मोटिवेशन का तो बहुत ज़्यादा महत्व है ना। तो प्रिपरेशन का ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरी लाइफ उसमें डाल दो या फिर पूरा टाइम अपना 12 घंटे के 12 घंटे उसमें डाल दो। तुम्हें मल्टीपल थिंग्स करनी चाहिए, है ना, जिससे तुम्हारा माइंड भी ओपन रहेगा। लाइक कि तुम गेम खेल सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, स्पोर्ट्स इज़ बेटर देन एनीथिंग एल्स, है ना। तो बताएंगे सर तैयारी कैसे करें स्टूडेंट लोग? प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो पढ़ना, है ना, पढ़ाई में कंटिन्यूटी होना, है ना, परसेवरेंस होना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, है ना। लेकिन मेरी जो थिंकिंग है कि उसके साथ में तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलम भी करना चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्स हुआ, है ना। स्पोर्ट्स एक तरीके का मेडिटेशन मानता हूँ मैं, है ना। जैसे जब तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो तुम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए खेल सकते हो, कुछ भी खेल सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, है ना। तो मैं क्रिकेट खेलता था, है ना, जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस भी आता है। जब मैं अच्छा खेलता हूँ तो कॉन्फिडेंस आता है। नहीं भी मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ तब भी कोई मैटर नहीं है, लेकिन हाँ खेलना बहुत ज़रूरी है। तो मल्टीपल चीज़ें जब करते हैं तो हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस बना रहता है, जो कि हमारी प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक, तो यही मैं मानता हूँ। तो दोस्तों सर लोगों ने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। देखिए हर एक चीज़ का एक स्टोरी होता है, एक जर्नी होता है। तो आज का वीडियो भी काफ़ी अच्छा रहा इंटरव्यू। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे। मैं और भी स्टाफ लोग का इंटरव्यू लाऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।